वेलकम टू पांडे जी ट्रैवल। अपनी पिछली वीडियो में द्वारका के सभी दर्शनीय स्थल देखने के बाद अब हम भेट द्वारका के पूजनीय स्थलों के दर्शन करवाएंगे, तो बने रहिए हमारी वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग पहुंचे द्वारका से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि भारत में शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है। बट एज यूजुअल मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं था, तो बाहर से ही देखिए। जो अंदर जल का अभिषेक होता है उसका पानी यहाँ से आता है। आप नीचे तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पानी रखा रहता है। हर हर महादेव। तो हम लोग अपनी द्वारका ट्रिप को कंटिन्यू करते हुए द्वारका से लगभग 15 किलोमीटर दूर आ चुके हैं नागेश्वर महादेव टेम्पल में। अगर आपको पता ना हो तो नागेश्वर महादेव मंदिर भारत में स्थित भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये 9वें स्थान पे आता है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर श्री गुलशन कुमार जी ने बनवाया था जब वो थे 90s में, और अभी इस मंदिर के अंदर बाबा विराजे हैं। अगर आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आते हैं तो ये मंदिर पूरे दिन खुला रहता है। आप सुबह 6 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो द्वारका से आपको यहाँ आने के लिए ऑटो टैक्सी आराम से मिल जाएगी। इवन तो द्वारका से बसेस भी चलती हैं जो कि द्वारका दर्शन के नाम से होती हैं, जो आपको नागेश्वर और जो द्वारका की और भी जगह हैं भेट द्वारिका तक लेके जाएगी और वहाँ से आपको वापस द्वारिका छोड़ देगी। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे पहले एक वन होता था जिसे दारुका वन कहते थे। वहाँ पे एक राक्षसी थी। उसका मानना था कि मेरे वन में केवल मेरी पूजा और किसी की पूजा ना हो, लेकिन शंकर जी के भक्त कहाँ मानने वाले थे। वो तो भोले बाबा की भक्ति में लीन रहना चाहते थे। उन्हीं में से एक भक्त था जिसने बाबा की भक्ति नहीं छोड़ी। जब उनको राक्षसों ने पकड़ लिया तभी वो बाबा की भक्ति करता रहा, तभी वो शिव जी का नाम जपता रहा। उसके बाद शिवजी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। यहाँ पे आकर उन्होंने राक्षसों का संहार किया और इस वन को भयमुक्त कराया। उसी के बाद से महादेव यहाँ पे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विराजे हैं। तो जब भी आप द्वारिका आएँ यहाँ पे अवश्य आएँ, ताकि आप भोले बाबा के भी दर्शन कर सकें भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो आइए हम आपको आगे भी लेके चलते हैं, जो द्वारिका में और जगह है वो भी दिखाते हैं। नागेश्वर मंदिर के ठीक दूसरी तरफ आपको ये भोलेनाथ की विशाल मूर्ति भी दिखेगी, जो भारत में आई थिंक दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी शिव जी की मूर्ति है। तो आप अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे भी मैं बोलूँगा मोस्ट लाइक फ़ोटो स्पॉट। आप यहाँ पे आकर फ़ोटो खिंचवाने के लिए ही बनी है। कितनी बड़ी मूर्ति है, आके फ़ोटो खिंचवा लो। बट हाँ, नागेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद आप यहाँ पे आइएगा, ये बगल में ही है, आपको आराम से दिख जाएगी। अभी हम लोग जा रहे हैं गोपी तालवा। ये छोटी सी खाने पीने की जगह है इसके सामने, और उधर है गोपी तालवा का मंदिर। गोपी तालाब बेसिकली तालाब है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कैसा होगा। गोपी तालाब पे अगर आप चाहें तो थोड़ी सी शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सुंदर चीज़ें मिल रही थी। आई विल पर्सनली रिकमेंड कि आप बारिश में यहाँ पे ना आएँ, बिकॉज कीचड़ कीचड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इफ़ यू आर ओके देन डेफिनेटली कम। कहानियों के अनुसार जब कृष्ण जी मथुरा से यहाँ आए थे द्वारिका, तो उनके पीछे पीछे जितनी भी गोपियाँ थी वो भी यहाँ पर आ गई थी। उन्होंने कृष्ण जी ने उनको वापस भेजा, लेकिन उन्होंने कहा कि कान्हा तुम्हारे बिना हम लोग क्या ही करेंगे। तो उसके बाद कृष्ण जी ने यहाँ पे उनके साथ आखिरी रासलीला रचाई। उसके बाद जितनी गोपियाँ थी वो यहीं पे भस्म हो गई। उन्होंने अपना देह यहाँ पे त्याग कर दिया। जिसके बाद कहा जाता है कि इस जो तालाब की मिट्टी है वो चंदन है, बिकॉज भगवान ने इसको मिट्टी नहीं, इसको चंदन समझा है। अब हम गोपी तलबा के मेन कृष्ण मंदिर में दर्शन करेंगे। तो जो जगह हमने आपको दिखाई थी अंदर, गोपी तलवा मंदिर बेसिकली, उसके ठीक सामने ये तालाब है। कहा जाता है पहले वो जगह थी, पहले ज़मीन थी जहाँ पे गोपियों ने खुद को दहन किया था। उसके बाद ये जगह तालाब में बदल गई है। तो ये मेन है। अगर आप आ रहे हैं तो इस तालाब के जल को अवश्य स्पर्श करिएगा। जल्दी से हम लोग अभी इस रास्ते से होते हुए भेट द्वारिका जा रहे हैं। यहाँ से हमारी बोट मिलेगी। चलिए आपको भेट द्वारिका पहुँच के दिखाते हैं। जिस समय हम लोग भेट द्वारिका गए थे
उस समय पुल नहीं था, ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, बट अब आप यहाँ पे आएंगे तो पुल रेडी है और आपको बोट से नहीं जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। तो हमारी बोट ने हमें उतार दिया है और हम जा रहे हैं भेड़ द्वारिका मंदिर की ओर। पर्सनली पता नहीं क्यों, बट मैं ऐसी पूजा पाठ वाली जगह पे जाता हूँ जहाँ पे मूर्ति मतलब पीतल की बहुत सारी चीज़ें बनी हुई मिलती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है और शॉपिंग काफ़ी हो जाती है। बहुत अच्छी खासी भीड़ लगी यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और ये है मुख्य मंदिर भेड़ द्वारिका जी का। स्त्री और पुरुषों के लिए मतलब आदमी और औरतों के लिए अलग अलग लाइन है और मंदिर 5 बजे खुलता है, इसीलिए अभी काफ़ी भीड़ है। लोग इंतज़ार कर अंदर जाने का, जब मंदिर खुलेगा तब हम अंदर जाएंगे। मंदिर में कैमरा और वीडियो अलाउ नहीं है, कैमरा फ़ोन अलाउ नहीं है। मैं फ़ोन यहीं पे जमा करा रहा हूँ, बट आपको अंदर से कैसा रहा जानकारी ज़रूर दूँगा। जो द्वारका में मंदिर है वो बेसिकली कृष्ण जी का राजमहल था, जहाँ पे वो राज करते थे और उनका दरबार लगा करता था। लेकिन जब आप भेड़ द्वारिका आएंगे, भेड़ द्वारिका बेसिकली कृष्ण जी का निवास स्थान था, जहाँ पे अपने परिवार के साथ निवास करते थे। भेड़ द्वारिका का जो मंदिर है वो एक मंदिर की तरह कम और एक राजमहल की तरह आपको ज़्यादा दिखेगा। मंदिर के अंदर बेसिकली उस बड़े से मंदिर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे भी मंदिर हैं, जिसके अंदर कृष्ण जी के परिवार के अलग अलग सदस्यों की प्रतिमा रखी हुई है और आप उनकी पूजा कर सकते हैं। तो आप जब भेड़ द्वारिका आएंगे तो यहाँ पे आप ज़रूर आइएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक सोने की द्वारिका करके भी एक छोटा सा मंदिर है और हनुमान जी का भी बड़ा सा मंदिर है। समय कम होने के कारण हम वहाँ पे तो नहीं जा सके, लेकिन अगर आप आएंगे तो मिनिमम 3 घंटे का समय भेड़ द्वारिका के लिए अवश्य लेकर के आए, जिससे कि आप यहाँ की भी बाकी जगह घूम सकें। भेड़ द्वारिका में अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो आपको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, पर आने वाले 6-7 महीने में वो काम भी पूरा हो जाएगा और तब मंदिर का भी स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा। हम लोगों को द्वारिका से भेड़ द्वारिका के लिए निकलते निकलते काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए रुक्मिणी मंदिर पहुंचने में हमको शाम हो गई, बट फिर भी माता के दर्शन हो गए, वही काफ़ी है। तो अभी अभी हमने रुक्मिणी माता के दर्शन किए। रुक्मिणी माता माँ लक्ष्मी के अवतार थी, जिनका विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ था। कहानियों के अनुसार जब श्री कृष्ण जी, जो हमने आपको दुर्वासा मुनि का आश्रम दिखाया था, तो जब श्री कृष्ण जी दुर्वासा मुनि को माँ रुक्मिणी के साथ रथ पे खींच के ला रहे थे, उस समय माँ रुक्मिणी को प्यास लगी और श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे को ज़मीन पे दबा करके गंगा निकाली, जिससे कि उनकी प्यास बुझी। और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया क्रोधित होकर के, क्योंकि उनकी तपस्या भंग हो गई थी। इसके बाद कहा जाता है कि कृष्ण जी ने एक तरीके से रुक्मिणी जी को कहा कि तुमको प्यास लगी थी, तुम्हारी वजह से मुझे वो करना पड़ा और तुम्हारी वजह से श्राप मिला। जिस बात पे रुक्मिणी जी क्रोधित हो गई और जो भेड़ द्वारिका है, जहाँ पे कृष्ण जी का निवास स्थान था, वहाँ से वो रूट करके इस स्थान पे आके विराजी। उसी के लिए यहाँ पे रुक्मिणी माता का मंदिर बनाया गया है। जब आप द्वारिका आ रहे हैं तो द्वारिकाधीश मंदिर के अलावा ये सारी जगहें भी हैं जो कि तीर्थ मानी जाती हैं, जहाँ पे आपको उनके दर्शन करने चाहिए। हमने रुक्मिणी माता मंदिर देखा अंदर से, अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो हम आपको फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नहीं दिखा सकते अंदर की, और शाम भी हो चुकी है तो थोड़ा डार्क आ रहा होगा, बट ये जगह अच्छी है। आप ज़रूर यहाँ पे माता के दर्शन करने के लिए आएँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करें आप अगली कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। डू लाइक टू दिस वीडियो सो दैट हमें और ऐसी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले, और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें सो दैट हम ऐसे और कंटेंट आपके लिए लेते आए। तब तक के लिए जय सिया राम।